मेरे पापा प्राइवेट स्कूल में टीचर है। ये आंसर है मेरे बच्चों का। जब भी उनसे कोई पूछता है कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, बच्चों को बड़ा संकोच होता है। कभी कभी मेरे बेटे से लोग पूछ देते हैं कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। वो रुक जाता है एक सेकंड के लिए, फिर वो बोलता है मेरे पापा प्राइवेट स्कूल में टीचर है। उस आदमी के मन से आवाज निकलती होगी, यानी कि समझिए क्या है। टीचर है मतलब प्राइवेट स्कूल में टीचर है। बोलने वाले को भी अच्छा नहीं लगता है और सुनने वाले को बहुत मजा आता होगा। और यही होता है मेरी बेटी के साथ। मेरी बेटी कहीं जाती है किसी रिलेशन में, ट्रेन में, बस में, कहीं भी, और कोई पूछ बैठता है कि आपके पापा क्या करते हैं, और मेरी बेटी फिर रुक जाती है 2 सेकंड में, बोलती है मेरे पापा प्राइवेट स्कूल में टीचर है। उसको भी संकोच होता है। क्यों संकोच होता है? क्योंकि मैंने बचपन से बच्चों को डार्क साइड बताया है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का। डार्क साइड ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर जो मैंने अपने ऊपर जिया है। 2005 में मैंने प्राइवेट स्कूल के टीचर की ज़िंदगी शुरू की और 2024 में मैंने ख़त्म किया। इन 20 वर्षों में जो एज ए प्राइवेट स्कूल टीचर जो कुछ जो मैंने झेला है, प्रत्येक दिन की कहानी मैं आकर अपने दोनों बच्चों को सुनाता था, ताकि उन्हें याद रहे कि शायद कुछ भी बन जाना पर प्राइवेट स्कूल का टीचर मत बनना। प्रॉपरली बीएड कर लो, सरकारी स्कूल का टीचर बन जाओ, चलेगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल का टीचर, खास करके छोटे स्कूल का टीचर, तो बनना ही मत। आज मैं आप सभी को कुछ डार्क साइड बताऊंगा प्राइवेट स्कूल के टीचर्स का। मेरी शुरुआत जब हुई थी 2005 में, जब मुझे पहली सैलरी मिली थी प्राइवेट स्कूल में, वो था 700 रुपया। जी हाँ, मैं झरिया स्कूल में पढ़ाता था। जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि 700 रुपया देंगे और 200 रुपया आने आने का किराया देंगे, यानी कि 900 रुपया। तो 200 तो चले जाएगा ऑटो में, 700 बचेंगे, वो घर आएगा। हमने कहा ठीक है। जरा सोचिए, जिस आदमी ने कह दिया ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी भी, क्योंकि मैं मुंबई छोड़ कर आया था, एक्टर बनने का सपना को समुद्र में डुबा के आया था। 10 साल मैंने कोशिश किया कि मुंबई में एक्टर बन जाऊं, वो तो हो पाया नहीं। फिर मैंने 2004 में हम वापस आ गए, फिर मेरा बेटा पैदा हुआ। उसके जन्म लेते ही हमने फिर टीचर की नौकरी शुरू कर दी। चलिए, अब पहली बात की मेरी सैलरी कितना, 700 रुपया। दूसरी बात, स्कूल का जो टाइम होता है बच्चों के लिए, उससे 20 मिनट पहले हम लोग का टाइम था, टीचर्स का टाइम था। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बच्चों के साथ मैंने शुरुआत ही किया था, क्लास 10 को मैथ पढ़ाना था, पहला दिन वो मैंने कर लिया। उसके बाद फिर मैंने देखा बहुत सारे एक्सपीरियंस आने लगा स्कूल में ऐसा, कि जब कभी बच्चों को स्कूल में पिकनिक के नाम पर ले जाया जाता था, उसमें हम लोग को काम मिलता था रनिंग मास्टर का। यानी टीचर्स का काम है बच्चों पर नजर रखना। बढ़िया है। लेकिन मैंने देखा था कि यार 10 बच्चे भी अगर मेरे हिस्से आते थे, उन 10 को कंट्रोल करते करते मुश्किल हो जाए। एक को रोको तो 9 इधर भागे, 2 को पकड़ो तो 8 इधर। वो कहते ना, टोकरी में मेंढक पकड़ने के बराबर था इन बच्चों को संभालना। मुझे मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मेरा वो नेचर है नहीं कि एक बार डांट दो तो बच्चे शांत बैठ जाए। वो हमसे होता नहीं था। इसके बाद फिर स्कूल में मुझे ये भी कहा गया कि स्कूल के जो बच्चों की जो गाड़ी है, स्कूल वैन में आपको बैठना है और बच्चों को गाड़ी से उतारना है। ये मेरे लिए बहुत दुखद रहा, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, पर क्या करूं, मजबूरी थी, गरीबी के दिन थे। मेरा काम क्या था, स्कूल से छुट्टी हुई, छुट्टी के बाद बच्चे अपने गाड़ी में बैठते थे। मेरा काम था गाड़ी में बैठना, और जो छोटे बच्चे उनको गोद में लेकर नीचे उतारना। 2-2:30 बजे गाड़ी लौट कर आती थी, फिर वापस हम अपने घर आते थे। छोटे बच्चे और बेटी वो तो मेरे स्कूल में थे, वो लोग घर आते थे, बोलते थे आपको इतना लेट कैसे हो जाता है। मैंने बच्चों को बोला कि ये काम भी करना पड़ता है, यानी कि खलासी गिरी। तो इन बच्चों के मन में बचपन से वो इम्प्रेशन मैंने डाला कि देख लो प्राइवेट स्कूल के टीचर की हालत। फिर आगे बढ़, मेरी जो पहली तनख्वाह थी 700, तो 2024 में मेरी आखिरी तनख्वाह थी 2400 रुपया या 2600 रुपया। तो सोचिए, 2024 में मेरी सैलरी थी 2600 रुपया, 2600 रुपया। शुरुआत मैंने किया था 700 रुपये से 2005 में, और मैंने 2024 में खत्म किया 2600 रुपये पर। खैर, अब यहाँ से जब मैं स्कूल से लौटता था 2 बजे के बजाय 3 बजे, 2:30 बजे, जो भी था, तो मेरे दोनों बच्चे फायर रहते थे कि क्या है, स्कूल आपका खत्म होता है 1 बजे, आप आ रहे हैं 2:30 बजे। हमने कहा भाई, स्कूल का एक नियम ये भी है कि अगर एक भी बच्चा अगर स्कूल में है तो मास्टर को रुकना पड़ेगा, सभी मास्टर्स को।
अब ये तो थोड़ा महंगा पड़ रहा था, क्योंकि सभी मास्टर में से हम भी थे, ट्यूशन पढ़ने भी जाना पड़ता था, लेकिन ये स्कूल का नियम था, जब तक एक भी स्टूडेंट स्कूल में है सारे टीचर्स को वहीं खड़ा रहना है। तो बड़ा मुश्किल रहा 2024 तक, हमने इस मास्टर की महान नौकरी को स्वीकार किया। महान है क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को इस बात का बहुत गर्व है, मेरे बेटे और मेरी बेटी को बहुत खुशी है कि मेरे पिताजी टीचर है। दे लाइक इट। वो कहते हैं जो काम देवरा बाबा ने किया, जो काम ओशो रजनीश ने किया, वही काम आप भी करते हैं। एक बच्चे को पढ़ाना ब्रह्मा तुल्य काम है। जो काम ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं वो काम है। वास्तव में गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश है। मेरे बच्चों को इस बात का शर्म नहीं है कि मेरे पिताजी टीचर है, शर्म इस बात का कि वो प्राइवेट स्कूल के टीचर है। शिक्षक होना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। भगवान शिव भी शिक्षक हैं, भगवान कृष्ण शिक्षक हैं, जहाँ वो गीता में उपदेश दे रहे हैं। जो भगवान शिव है, जो भगवान कृष्ण है, वही काम हम भी कर रहे हैं। इतना बढ़िया काम संसार में, सृष्टि में मुझे मिला है, पढ़ाना। और मैं अभी पढ़ा के आ रहा हूँ, 2 जगह मैं ट्यूशन पढ़ा के अभी आ रहा हूँ। और मेरा वचन रहा है, हर वीडियो में मैंने कहा है कि जब तक मेरा जीवन है मैं बच्चों को पढ़ाता रहूँगा। दिक्कत यही होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में एक तो जो लोग बीएड नहीं किए हैं उनको भी रख लेते हैं, रखना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये नियम बना दो कि भाई बीएड किया तो और नहीं किया तो मत आओ। तो बीएड जो नहीं किए हैं वो भी पहुंच जाते हैं हाथ पसारते हुए कि भाई साहब कुछ काम दे दो। लेकिन एक बात मैं बता दूं सर, मैंने अपने जीवन काल में आज तक 53 साल में कभी किसी स्कूल में हाथ नहीं फैलाया कि हमको काम दीजिए, और आज तक मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए ट्यूशन के बच्चे दीजिए। नेवर। मेरे पूरे जीवन काल में 53 साल में मैंने कभी किसी स्कूल वाले के सामने हाथ नहीं फैलाया कि काम दीजिए, और कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कि मुझे ट्यूशन दीजिए। पर फिर भी एक बार हुआ है, एक बार हुआ है, क्योंकि अगर मैं घर में बैठे रहता तो माँ बाप पत्नी को बुरा लगता था, तो मुझे इन्फॉर्म तो करना पड़ा था। वो एक बार शायद, अदरवाइज ये मेरा नेचर है। भगवान ने विद्या दी है, मैंने पढ़ाई की है, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास है, उत्तम हुनर है, लेकिन हाथ नहीं फैलाना पड़ा था। लेकिन एज ए टीचर, दूसरी बात, मेरे दोनों बच्चों की एक खूबी है, जब वो लोग बड़े हो गए 5-10 भी, अब तो बेटा मेरा 20 साल का है, बेटी मेरी 17 साल की है, जब भी किसी का फोन आता था, किसी दोस्त का खास करके लड़कों का, मेरे घर में इतनी शांति है कि आवाज पूरे रूम में सुनाई पड़ता है। तो जिस बदतमीजी से मेरा कोई दोस्त बात करते थे बचपन से, जितने मेरे दोस्त हैं 1 दर्जन में से 1 दर्जन, 12 में 12, जिस बदतमीजी से वो लोग बात करते थे, तो मेरे बच्चे बोलते थे कि आप इतना सीधा और शांत आदमी हैं, आप इसे बर्दाश्त कैसे करते हैं? हम बोलते थे बेटा हम 30 साल से बर्दाश्त ही कर रहे हैं। यानी उधर से किसी दोस्त ने फ़ोन किया और हम इधर से उठाएंगे, हाँ जी बोलिए, तो बोलेगा क्या भाई फ़ोन क्या नहीं उठाता है, वगैरह वगैरह, शुरू हो गया। हम अरे ऐसा था, खाना खा रहे थे तो ये करे तो वो करे। यानी मैं अपने दोस्तों के सामने पूंछ हिलाता था। ये मेरा ऐसा ज़िंदगी था, दोस्त हो या मोहल्ले का आदमी हो या कोई भी हो, पाथरडी के बहुत सारे सीनियर सिटीजन, बराबर वाले, यहाँ तक कि छोटे, जिस तरह से गुर्रा के मेरे से फ़ोन पर बात करते थे कि मेरे दोनों बच्चे को सुनाई पड़ता था। और उन दोनों बच्चों का, बेटा और बेटी दोनों का कहना था कि भैया आप इनके सामने पूंछ मत हिलाया करो, तो आपका पूंछ काट देंगे हम लोग। और दोनों बच्चों ने मिलकर मेरा वो पूंछ काट दिया जो मैं हिलाया करता था। मैंने आज तक जितने दोस्तों के सामने पूंछ हिलाना था हिला लिया, जितने पाथरडी के सीनियर्स और जूनियर्स के सामने दुम हिलाना था हिला दिया। मेरे बेटे और मेरी बेटी ने मेरा पूंछ ही काट दिया कि ना पूंछ रहेगी ना आपको हिलाने की जरूरत है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समाज में खुद कमाना है, खुद खाना है, पूंछ हिलाने की जरूरत नहीं है। मैं टीचर्स की बात करता, टीचर्स इतने महान लोग होते हैं, पर उनके साथ क्या हो रहा है प्राइवेट स्कूल में, मैं देखता हूँ कि जब टीचर से कोई गलती होती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो या कहीं उसने साइन कर दिया है, अब उसको प्रिंसिपल क्या करता था, गार्जियन से सेटिंग कर लेता था कि आप यही रहेगा, हम टीचर को बुलाएंगे, उसको हम झाड़ेंगे वगैरह वगैरह। अब गार्जियन सामने खड़ा है, प्रिंसिपल वहाँ सेटिंग करके बैठा हुआ है, टीचर को बुलाया जाता था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे साथ की बात है। हाँ, तो गार्जियन बोला क्या सर क्या आप ध्यान देते हैं, देखिए आपने साइन किया हुआ है। हाँ जी मेरे से गलती हो गया। प्रिंसिपल बोला क्या गलती हो गया, गार्जियन के सामने जो बेइज्जती मैंने सही है 100 बार, 100 टाइम्स, मैंने क्यों साइन कर दिया होगा, ये मेरी गलती है, जरूर है। 100 बार मुझे गार्जियन के सामने बेइज्जत किया था, और स्थिति इतनी खराब जरूर थी कि फिर सहना पड़ता था।
मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा आदरपूर्वक कहना चाहता हूँ कि टीचर से गलती हो सकती है, क्योंकि वो भगवान नहीं है, इंसान है, उसके टेंशन है। एक तो टीचर का तनख्वाह इतना कम होता है, 700 से 2000 रुपया, 1800 रुपया। वो अपने बेटा को, बेटी को, बीवी को चलाने में ही परेशान रहता है। हाँ, मुझे 4 5 6 ट्यूशन पढ़ाने पड़े थे लगातार, 3 बजे से लेकर के 9 बजे रात तक। मेरा बेटा कल कह रहा था आप 10 बजे रात तो घर में आते थे पढ़ा करके। जो आदमी 6 घंटा ट्यूशन पढ़ा रहा, 6 घंटा स्कूल पढ़ा रहा, ताकि उसका घर चल सके, उससे गलती हो सकती है। उस गलती के बदले प्राइवेट स्कूल में मुझे प्रिंसिपल ने, गार्जियंस ने जम के धोया है 100 बार। और मुझे लगा फिर कुछ ज़्यादा हो रहा है। जब मेरे बच्चे बड़े हो गए, बेटा 20 साल का हो गया, बेटी 17 साल की हो गई, अब इन दोनों ने कहा स्कूल की नौकरी को बाय करिए, नमस्ते करिए, प्रणाम करिए। ईश्वर की कृपा है कि मैंने पिछले साल स्कूल के टीचर की नौकरी को बाय कर दिया, इस शिकायत के साथ प्राइवेट स्कूल की टीचर की हालत अच्छी नहीं है। हाँ, सरकारी स्कूल वाले ऐश करते होंगे, या कुछ प्राइवेट स्कूल जो अच्छे तनख्वाह देते हैं 40 50 60 हज़ार रुपया, वो लोग भी अच्छे से हैं, क्योंकि पैसे से एक मनोबल मिलता है, काम करने में मजा आता है। अब जिसको आप 700 1200 1600 देंगे, वो तो वाकई बेचारा चिंता में डूबा हुआ है कि राशन को कितना देना है। खैर, आज टीचर्स डे पर मेरा यही संदेश है, शिक्षक का काम संसार में सबसे महानतम है, और सरकारी स्कूल के शिक्षक की स्थिति बेहतर है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की स्थिति मीडियम है। लेकिन छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स की हालत पतली है। इसके बावजूद भी मैं कहूँगा हैप्पी टीचर्स डे।